आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, मोदी जी जो है साउथ इंडिया के बहुत सारे उनके दौरे हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत मोदी जी साउथ इंडिया में कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को इस तरह से बताया जाता है कि बीजेपी नॉर्दर्न इंडिया की पार्टी है, साउथर्न इंडिया में बीजेपी का कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इस थ्योरी को भी मोदी जी जो है हमारे, वो इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उन्होंने पिछले, जब से राम मंदिर जो उद्घाटन हुआ है उससे पहले से लेके कम से कम उनके जो है 25-26 दौरे कंटिन्यूअसली तमिलनाडु, स्पेशली तमिलनाडु के वो दौरे कर रहे हैं। और 25-26 उनके तमिलनाडु में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दौरे हो चुके हैं। वो वहाँ की क्लोथ वगैरह, खाने वगैरह, वहाँ के मंदिर, टेम्पल, सब जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि लोगों के सेंटिमेंट बीजेपी की तरफ के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट बने। अब इस पर इसका इम्पैक्ट कितना होगा ये तो फ्यूचर में इलेक्शन आने वाला है, 2024 का लोकसभा इलेक्शन, तो वही बताएगा। और दूसरा जो वहाँ पे जो एक बहुत बड़े लीडर है अन्नामलाई, जो रिसेंटली हुए हैं, पहले वो आईपीएस हुआ करते थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिजाइन दिया। आज की डेट में वो बीजेपी के वहाँ पे अध्यक्ष हैं। और अगर फ्यूचर में बीजेपी की वहाँ पे सरकार आती है तो अन्नामलाई जी को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। और वहाँ पे बीजेपी के संगठन को उठाने के लिए, तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ मैं, अन्नामलाई जी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और रिसेंटली ऐसा बताया जाता है, पिछली बार के जब चुनाव हुए थे 2019 के, तो उसमें बीजेपी को 3-4% के आसपास वोट शेयर मिले थे। लेकिन इस बार बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 2 डिजिट में हो सकता है 15-20-25% के आसपास बढ़ सकता है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जो होता है अन्नामलाई जी और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों को जाता है। इनकी वजह से बीजेपी का संगठन तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रखा है। और आपको एक चीज़ और ध्यान में दिखने में मिल रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी का केवल केवल फोकस जो आज की डेट में है वो तमिलनाडु पे ही है, क्योंकि उन्हें पता है नॉर्दर्न इंडिया में उनको अच्छी खासी बढ़त मिलने वाली है, क्योंकि अपोजिशन यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कोई अपोजिशन पार्टी जो है बीजेपी को टक्कर देने के लायक नहीं है नॉर्दर्न इंडिया में। तो सदर्न इंडिया में उनका सारा का सारा, सारे के सारे इलेक्शन कैंपेन जितने मोदी जी के हो रहे हैं, सारे के सारे साउथ इंडिया में हो रहे हैं, और जिसका उनको बेनिफिट मिल भी रहा है। तो इस तरह से टोटल अगर मैं बात करूं तो सदर्न इंडिया में जो है 5-6 स्टेट है। सबसे पहले हो गया केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका कर्नाटका। अगर इन 5 स्टेट में टोटल सीट की मैं बात बताऊं आपको तो 129 सीट है, और एक पुडुचेरी भी है जो कि यूनियन टेरिटरी भी है। इनमें टोटल 129 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 29 सीट मिली थी 129 में से, जो कि सारी की सारी कर्नाटका में थी बेसिकली। कर्नाटका में टोटल 28 सीट है, जिसमें से बीजेपी को 25 सीट के आसपास मिली थी। और 3 सीट उन्हें तेलंगाना में मिली थी। टोटल तो 26 सीट उन्हें वहां मिली थी आई थिंक, और 3 सीट उन्हें मिली थी। तो टोटल 29 सीट बीजेपी को सदर्न इंडिया में मिली थी। उसके अलावा 100 सीट पे बीजेपी हार चुकी थी वहां पे, सदर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इस बार भी चांसेस ऐसे हैं कि ये जो नंबर है ये इसके आसपास ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि कर्नाटका जो सीट है ना, पिछली बार कर्नाटका में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली थी। 28 में से 26 सीट बीजेपी को मिल गई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए थे और बीजेपी का सुपड़ा साफ बिल्कुल, मतलब काफी बुरी तरह से बीजेपी को हारना पड़ा कर्नाटका में, तो देखने को इस तरह से मिल सकता है कि इस बार कांग्रेस को जो कर्नाटका से लोकसभा सीट, जो 2-3 सीट पिछली बार मिली थी, उनको यहाँ से इस बार जो है ऑलमोस्ट 5 से 10 सीट के आसपास कांग्रेस को मिल सकती है। तो 5 से 10 सीट अगर कांग्रेस को मिलती है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं 15 से 20 सीट मिलने के चांसेस है, और जिसका उनको वहां पे नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बार बीजेपी को जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि 5 से 10 सीट, 5 के आसपास सीटें ऑलमोस्ट जो है तमिलनाडु में मिल सकती है बीजेपी को। हो सकता है ज़्यादा भी मिल सकती है, कई लोग तो 10 भी बोल रहे हैं, लेकिन 5 सीट तो डेफिनेटली मिल सकती है। टोटल आई थिंक तमिलनाडु में 38 और 40 के आसपास तमिलनाडु में सीट है। तो सबसे बड़ा स्टेट जो है तमिलनाडु ही है। और केरला में भी ऐसा बताया जा रहा है कि 1-2 सीट जो है केरला में भी मिल सकता है बीजेपी को, लेकिन वहाँ पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो है साउथ इंडिया में मोदी जी हो सकता है गेम चेंज कर दे इस बार। और हो सकता है बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल जाए साउथ इंडिया में। और तब बीजेपी के ऊपर एक टैग लगा हुआ है नॉर्दर्न इंडिया की पार्टी, शायद वो कहीं ना कहीं बीजेपी इस टैग को मिटाने के लिए सक्सेसफुल हो जाए। जय हिंद, जय भारत।